आप जानते थे कि 19 का 32 का खतियान लागू नहीं हो सकता है, फिर भी आप आदिवासियों के जनजाति के सेंटिमेंट को, भावना को उभार कर आपने चुनाव में वादा किया था कि 3 महीने के अंदर 19 के खतियान खातून लागू करेंगे। लेकिन आज 3 साल होने जा रहे हैं, 19 का 32 का खतियान लागू नहीं हुआ। तो आज इस मोरा ऐतिहासिक मैदान से मुख्यमंत्री अविलंब जनजाति और आदिवासी मूलवासी से माफी मांगे कि हम 19 का 32 का खतियान सिर्फ वोट लेने के लिए से हमने वादा किया था। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम अपने स्वास्थ्य मंत्री के काल में इसी भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आयुष्मान भारत का लॉन्चिंग करने का काम किए थे। इसके साथ साथ आजादी के 67 वर्ष की आजादी के बाद झारखंड में मात्र 3 के मेडिकल कॉलेज थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए झारखंड की आदिवासी, गरीब, शोषित, वंचित की समाज को चिंता करते हुए इन्होंने 5 मेडिकल कॉलेज देने का काम, और वो 5 मेडिकल दुमका, पलामू, गढ़वा में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, 2 चाईबासा और कोडरमा में वो निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे झारखंड के प्रति लगाव रहने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं इस सभागार से अनुरोध करूंगा कि जो झारखंड के इतनी बड़ी तोहफा दी, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसमें 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य सुविधा भगवान बिरसा मुंडा की धरती से देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं कहूंगा, आप खड़े होकर जोरदार से आप सम्मानित करने का काम करें। झारखंड ने हमेशा मेहमानों का सम्मान करने का काम किया था, तो जोरदार ताली बजाकर आप सम्मान करने का काम करें। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया आपको कि आजादी के बाद बरसों से इस देश में कांग्रेस पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी राज्यों में राज किए, लेकिन किसी ने आदिवासियों की चिंता नहीं की, क्योंकि ये विपक्षी पार्टी आदिवासी समाज को सिर्फ एक वोटर समझती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जनजाति समाज को विशाल परिवार का अंग मानती है। और यही कारण है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, जो मोदी जी की सरकार हो, तब तब आदिवासी समाज के भला के लिए काम किए। चाहे वो अलग राज्य का मुद्दा हो, अलग मंत्रालय का मुद्दा हो, या फिर इस झारखंड की बात करें तो पहला संथाल समाज से राज्यपाल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की। इस झारखंड विधानसभा का दिनेश उरांव को विधानसभा का अध्यक्ष बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की। और जो केंद्र की योजनाएं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आपको विस्तार से बताने का काम करेंगे। जब डबल इंजन की सरकार थी तो हमारी सरकार ने भी पहली बार झारखंड में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया, लेकिन 2.5 वर्ष हो गए, ये सरकार ने अभी तक जनजाति आयोग को फंक्शन में लाने का काम नहीं किया। पहली बार इस झारखंड में जो विदेशी धर्म के लोग जो झारखंड की प्रकृति और संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे थे, लोभ और लालच देकर धर्मांतर करने का काम कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने धर्मांतर कानून लागू करने का काम किया। लेकिन ये जब से सरकार बनी है, इस 2.5 वर्ष में धर्मांतरण का धंधा जोर शोर से चल रहा है। अभी 1 सप्ताह पहले ही तोरपा में 12 नवयुवक को धर्मांतरित करने का काम ये वर्तमान सरकार के संरक्षण में चल रही है। इसी तरह हमारी सरकार थी, हमने आदिवासी गांव में आदिवासी ग्राम समिति का गठन किया, जिसमें महिला को ही अध्यक्ष बनाकर 5 लाख रुपया अपना गांव अपना काम, ताकि छोटी मोटी काम के लिए आपको सरकार की तरफ आंख देखना ना पड़े। पहली बार राज्य में हम लोग मानकी मुंडा को 3,000 रुपया, ग्राम प्रधान को 2,000 रुपया और 1,000 रुपया
डकवा, पन्नत, पन्नानिक, जोग माझी, ताकि हमारी झारखंड की संस्कृति अछूत रहे। इसी तरह हमारी सरकार पहड़िया जो आदिम जनजाति है उसकी 2 बटालियन बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उनको नियुक्ति देने का काम किया। आदिवासी मुख्यमंत्री वर्तमान में पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कभी भी आदिवासियों की चिंता नहीं की। लुबुबुल मेला, हिजला मेला, मुरमा मेला को राजकीय दर्जा दी गई। इस लुगुमुरु तीर्थ स्थान में मंदिर, मेडिटेशन सेंटर, अतिथिशाला का निर्माण किया। लुबुबुरु गड्ढाबड्डी घोड़ाबड़ी को ऐतिहासिक मौत दिखाने के लिए म्यूजियम बनाने का काम किए। सबसे जो बड़ी काम, जहां भगवान बिरसा मुंडा 150 वर्ष जेल पे पुरानी जेल को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिरसा संग्रहालय का काम किया और बिरसा सिंह मुंडा सहित सिद्धू कानू और अन्य संतानों का प्रतिमा लगाने का काम किया। इस तरह अनेक 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने काम की। लेकिन जो इस तथाकथित आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए जो पेशा कानून 1996 में केंद्र के द्वारा लागू किया गया था, 2016 में मोदी जी की सरकार ने पेशा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करके सभी राज्यों को भेजा गया था। हमारी सरकार ने भी 2019 में पेशा ड्राफ्ट नियमावली को पास किया था, जिसमें पंचायतों, ग्राम पंचायतों, प्रधान मानकी मुंडा को पूर्ण अधिकार दिया जाए। और उसी समय चुनाव हो गए, लेकिन ये तथाकथित आदिवासी नेता कहने वाले आज तक 2.5 वर्ष होने जा रहे, पेशा कानून लागू करने का काम नहीं किया। इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ड्राफ्ट एप्लीकेशन बना हुआ विलंब पेशा कानून आप लागू करो। इसी तरह आप जानते थे कि 19 का 32 का खतियान लागू नहीं हो सकता, फिर भी आप आदिवासियों के जनजाति के सेंटिमेंट को, भावना को उभार कर आपने चुनाव में वादा किया था कि 3 महीने के अंदर 19 के खतियान खातून लागू करेंगे। इन सारी बातों को मैं जनजाति समाज के जितने कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जनजाति समाज के गांव, गली गली, घर घर जाकर ये मोदी जी के सरकार में, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में जो आदिवासियों के हित के लिए काम हुए थे उनको बताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।